जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली खबर है, बीएसएससी काउंसलिंग में भाग नहीं लेने वाले को मौका नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को अपने वेबसाइट पर नोटिस जारी कर कहा कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे, आयोग उनको दोबारा मौका नहीं देगा। साथ ही आयोग ने कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल का सख्तीपूर्ण पालन करेगा। इसके अंतर्गत दो अभ्यर्थियों को बिठाने में 6 फीट की दूरी रखने के साथ मास्क और सैनिटाइजर का भी अनिवार्यता इस्तेमाल किया जाएगा। एएन कॉलेज में 14 से 24 दिसंबर तक चलने वाले काउंसलिंग में 14,410 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इनमें से लगभग 13,000 का विभिन्न पदों के लिए अंतिम रूप से चयन होगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि जो भी अभ्यर्थी 14,410 में से अगर काउंसलिंग में एब्सेंट होते हैं या नहीं जाते हैं, उन्हें दोबारा मौका नहीं दी जाएगी। तो इससे संबंधित जो है कि शुक्रवार को आयोग ने नोटिस भी जारी किया था कि जो लोग एब्सेंट करते हैं या नहीं जाते हैं, उस स्थिति में आयोग जो है कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी और 14,410 लोगों में 13,120 पदों पर जो है कि यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। साथ ही दोस्तों, बात करें बीएसएससी काउंसलिंग को लेकर, तो बीएसएससी की तरफ से एक और त्रुटि जो है कि बीएसएससी के नोटिस में दिखाई दी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या वह त्रुटि है जिसपे अब छात्र फिर से कंफ्यूजन में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर हैं और 7 तारीख की डेट में, यहाँ देखिए 7/12/2021 की डेट में जब आयोग ने छात्रों की काउंसलिंग लिस्ट के साथ साथ उनके डेट को जारी किया था, तो एक बार देखिए यहाँ पर उसने क्या लिखा था। तो यहाँ देख सकते हैं आप सभी, आयोग ने ये लिस्ट जो है कि 63 पेजों की जारी की थी। उसमें देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ था कि आमंत्रित, देखिएगा, आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, प्रपत्र 1 और वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ के रूप में पेन ड्राइव में संधारित कर काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इस नोटिस के अनुसार आयोग ने छात्रों से प्रमाण पत्रों की मूल प्रति को स्कैन करके मांगा था। और यहाँ आप देखिए, अभी ये तो ये हो गया। अब हम आपको जो है कि 10/12/2021 को जारी की गई नोटिस का वो प्रति दिखाते हैं, जिससे छात्र अब फिर से कन्फ्यूज़न में आ चुके हैं। वो क्या कारण है, तो देखिए यहाँ 10 तारीख की नोटिस में ही पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 5वें नंबर लाइन पढ़िए, तो अपने सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों की सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ बनाकर अपने रोल नंबर के नाम से पेन ड्राइव में फोल्डर बनाएंगे तथा काउंसलिंग के दौरान लेकर आएंगे। तो देखा दोस्तों कि आपने 7 तारीख के नोटिस में वहाँ पर वांछित जो भी थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके मूल प्रति मांगी गई थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने कहा है कि स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों की सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ बनाकर। तो यहाँ देखिए, आयोग जो है कि खुद तो कन्फ्यूज़न में रहती ही रहती है, साथ ही छात्रों को भी कन्फ्यूज़ करती रहती है। अब बहुत सारे छात्र जो है कि अब हमसे पूछ रहे हैं कि सर, ओरिजिनल लेके जाना है या सॉफ्ट कॉपी जो है छाया प्रति, उसका जो है कि स्व अभिप्रमाणित प्रमाणित करके ले जाना है। तो देखिए, हालांकि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है कि स्कैन करके ले जाना है, तो मैंने 7 तारीख के नोटिस के अकॉर्डिंग वो बातें बोली थी। हालांकि इस बारे में आयोग ही स्पष्ट जो है कि बता सकता है कि क्या उसे छाया प्रतियों की स्व अभिप्रमाणित कॉपी चाहिए या उसे मूल प्रति की ओरिजिनल कॉपी जो है कि उसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए। वैसे देखा जाए तो अगर स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों की सॉफ्ट कॉपी बनाकर भी ले जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो है कि अगर आप आयोग से पूछ करके कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि
स्व अभिप्रमाणित करके सॉफ्ट कॉपी है उसे भी बनाकर पेन ड्राइव में ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर स्व अभिप्रमाणित करके ले जाते हैं तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर पर। तो अगली खबर यहाँ पर है कि कार्रवाई, फर्जी प्रमाण पत्र पर विभिन्न कार्यालयों में कर रहे थे काम, 8 लेखापाल सह IT सहायक बर्खास्त, वसूल की जाएगी राशि। तो देखिए यहाँ पर 2019 में नियोजित हुए थे IT सहायक व लेखापाल। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए इस चीज़ को दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। और साथ ही मैं बता दूं कि BSSC में भी बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स जो है कि फर्जी है और फर्जी आधार पर वो जो है कि एंट्री लेना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन छात्रों का अगर प्रमाण पत्र गड़बड़ है, पहले से ही गड़बड़ है और उसे वो छिपा कर काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो अगर वो काउंसलिंग में पकड़े जाते हैं तो काउंसलिंग में निश्चित तौर पर बाहर होंगे ही होंगे। और किसी कारण अगर वो जो है कि काउंसलिंग में नहीं पकड़े जाते हैं तो बाद में भी डॉक्यूमेंट्स की जो है कि वेरिफिकेशन होती है, और बाद में अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई तो उसमें आप बचेंगे नहीं, आपको सेवा से बर्खास्त, साथ ही जितनी भी राशि है वो वसूली जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि समाहरणालय सहित जिले के विभिन्न प्रखंड में कार्यरत 8 लेखपाल सह IT सहायक को फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सेवा से बर्खास्त कर DM ने शीर्षित कपिल अशोक ने कार्रवाई के लिए राशि वसूली का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई से फर्जी प्रमाण पत्र व फर्जी ढंग से नौकरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि गिनती के 8 लोग बाहर हुए और इससे जो कि फर्जी ढंग से जो एंट्री ली है उन सभी का जो है कि हड़कंप मचा हुआ है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लेखपाल व IT सहायक पद के लिए रिक्ति के लिए मेधा सूची जो है पटना से जारी की गई थी। इन चिन्हित 8 लोगों को पदस्थापना के लिए मोतिहारी भेजा गया था। शर्त था कि प्रमाण पत्र जांच व सत्यापन के बाद ही नियोजित किया जाए। इन युवकों में इंटर फेल लड़के भी उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान फूलबाग हुसैनगंज लखनऊ के नाम से BCom का प्रमाण पत्र दिया था। स्थानीय स्तर पर जांच में कॉलेज ने सभी जो है कि के प्रमाण पत्र को सही बताया था। तो देखिए शुरुआती दौर में जो है कि स्थानीय स्तर पर अगर जांच हुआ था तो कॉलेज सही बता देती है, लेकिन देखिए फिर कहा जा रहा है क्या कि आवेदक के एक समूह ने जो नियोजन से वंचित था उसने सभी आवेदन देकर प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की थी। तो देखिए BSSC में भी ऐसा ही कुछ जो है कि छात्र मांग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी मैं बता दूं एक चीज़ इसमें कि बहुत ऐसे छात्र जिनके पास DCA का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो DCA का सर्टिफिकेट जो है कि बार बार बैक डेट से बनवा कर जो है कि ले जाने की फिराक में है। और यहाँ पर देखिए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो बार बार कह रहे हैं कि मैं आयोग जाऊँगा, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा और केस करूँगा कि उनके प्रमाण पत्रों की जाँच हो। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसे जो है कि फर्जी नहीं है तो आप जाइए, अगर फर्जी है तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इसी प्रकार यहाँ भी देखिए हुआ है और जिसके कारण जो है कि देखिए इन लोगों को बाहर होना पड़ा। तो देखिए मैं बता दूं जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है उनके लिए मैं अपनी तरफ से चेतावनी दे देता हूं, अपनी तरफ से जो है सजेशन देता हूं कि आपके रिजल्ट के पीछे बहुत लोग जो है हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को जो है कि ये रिजल्ट पे रास नहीं आ रही है, क्योंकि आपका रिजल्ट को कुछ लोग फर्जी बता रहे हैं, कुछ लोग को लग रहा है कि ये जो है कि एंट्री जो है कि गड़बड़ है, छात्र का रिजल्ट सही नहीं है। तो इसलिए आप सभी को सचेत रहना है, बचकर रहना है और काउंसलिंग में अगर जाते हैं तो सही सही डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत वहां करना है। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर पर। तो अगली खबर शिक्षक नियुक्ति को लेकर है। तो शिक्षक नियुक्ति की काउंसलिंग एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। कारण यहाँ देखिए बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर 14 दिसंबर से शुरू होने वाली तीसरे चरण की काउंसलिंग को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। तो क्या कारण है? तो पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। तो देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से निर्णय लिया क्या गया है कि जो अभी पंचायत चुनाव खत्म हुए उसके बाद पंचायत चुनाव के बाद जो मुख्य प्रमुख उन लोगों का जो सिलेक्शन होता है उनके लिए यहाँ पर शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग को एक बार फिर से स्थगित कर दिया। उसके बाद देखिए शिक्षा विभाग ने शनिवार को इस संबंध से में जो है कि अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग में लगभग 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों पर 14 से 22 दिसंबर तक काउंसलिंग होनी थी। अब तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अगली तारीख की घोषणा का इंतजार
करना होगा। तो देखिए यहाँ एक बार फिर से जो है कि चुनाव के कारण जो है कि यहाँ पर शिक्षकों की काउंसलिंग जो है एक बार फिर से स्थगित की गई है। हालांकि अब चुनाव खत्म होगा तब तक जो है कि अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। और देखिए अगली खबर है कि जेपीएससी ने स्वीकारा ओएमआर शीट के बिना 49 को किया था पास। तो ये मामला जो है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला आया है। पीटी में शामिल 57 अभ्यर्थी का ओएमआर शीट गायब हो गया। ओएमआर शीट गायब रहने की स्थिति में भी जो है कि 49 अभ्यर्थी पीटी में सफल हो गए। ये सभी अभ्यर्थी राज्य के 2 केंद्र में सीरियल नंबर से उत्तीर्ण हुए थे। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किए जाने और जांच की मांग पर इन सब की जांच की तो आयोग ने 57 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया। इस पूरे मामले में आयोग ने शनिवार को वेबसाइट पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो देखिए जो भी लोगों का रिजल्ट होता है, चाहे वो फर्जी हो या सही हो, अगर कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो जो लोग वंचित होते हैं तो वो इसकी जांच की मांग करते हैं। वो हर एग्ज़ाम में देखा गया है, अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियाँ आती है या उनको डाउट लगता है, जो लोग वंचित हो गए वो लोग केस करते ही करते हैं। तो यहाँ चलिए अच्छी बात है कि आयोग की गलती छात्र क्यों भुगते। तो यहाँ 57 लोगों को फिर जो है कि शुरुआत में पास किया गया, तो उनके जो है कि यहाँ पर चेक करके इन्हें जो है कि फिर से ये फेल किया गया है। तो पीटी रिजल्ट विवाद में दूसरी बार आयोग ने रखा है अपना पक्ष। देख सकते हैं कि आयोग को पीटी रिजल्ट में उठे विवाद पर दूसरी बार अपनी स्पष्ट स्थिति करनी पड़ी है। आयोग ने कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में 5,35,000, देखिए 5,35,521 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया। इनमें से 3,69,327 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। इसमें से 19 सितंबर 2021 को 2,49,690 अभ्यर्थी पीटी में शामिल हुए, जिसकी ओएमआर शीट लगभग 5 लाख थी। तो देखिए यहाँ पर कहा कि यह आंकड़ा पूर्व की किसी भी तुलना में 4 गुना अधिक थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर आयोग के सचिव ने स्पष्ट बताई और इसमें बताया कि जो है कि 57 अभ्यर्थियों का जो ओएमआर शीट था वो गायब था, फिर भी इसमें से 49 लोगों को पास किया गया था। तो यहाँ ये मैटर हुआ और मैटर के बाद जो है कि आयोग ने फिर से अपनी गलती को मानी और यहाँ पर जो है कि 57 लोगों को एक बार फिर से फेल कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही धन्यवाद।